सीएलएफ का ऋण डीसीपी के बारे में मैं बताना चाहता हूं। सीएलएफ में जो ऋण डीसीबी कब लिखता है, क्यों लिखना है और लिखने का तरीका क्या है, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। अभी सीएलएफ का ऋण डीसीबी मतलब क्या होता है? मतलब परिभाषा, निर्धारित समय तक ग्राम संगठन क्लस्टर संगठन को भुगतान करने वाली कुल किस्ती मतलब मांग राशि, भुगतान किया गया किस्त वापसी, बकाया का विवरण की लिखने वाली पुस्तक को डीसीबी पुस्तक या पत्र कहते हैं। तो निर्धारित किए गए अपना सीएलएफ में जो ऋण लेता है ग्राम संगठन, जो ऋण लेने समय पे जो निर्धारित समय दिया जाता है, उस निर्धारित समय के अनुसार भुगतान करने वाले मांग और वापसी और ऋण शेष राशि को लिखने वाले पुस्तक को डीसीबी कहते हैं। इसको कहीं कहीं जगह पे पत्र भी बोल सकते हैं, कुछ जगह पे कुछ राज्य में पुस्तक नहीं कहते हैं, पत्र भी कहते हैं। ठीक है, कोई भी हो, पत्र हो पुस्तक हो, एक ही है। जब अपना सीएलएफ इसी बैठक 1 और इसी बैठक 2, कहाँ 1 होता है, कहाँ 2 होता है। ठीक है, जब ही वो अपना आर्थिक लेन देन कौन सा इसी बैठक में होता है, उस बैठक में लिखना, ये पुस्तक लिखना चाहिए। तो सीएलएफ का ऋण डीसीबी से फायदा क्या होता है, मतलब इस पुस्तक लिखने से क्या फायदा होता है, अभी इसके बारे में आपको बताना चाहता हूं। पहले ग्राम संगठन सीएलएफ को भुगतान करने वाली कुल भुगतान किया गया कुल बकाया पता चलता है। इस पुस्तक लिखने से सीएलएफ को भुगतान कैसा कर रहे और भुगतान का बकाया कुछ है क्या और शेष राशि कितना है, ये पुस्तक लिखने से ये मालूम होता है, ये पता चलता है, इस जानकारी मिलता है। ग्राम संगठन सीएलएफ को भुगतान करने वाली कुल भुगतान किए गया कुल और बकाया, इसका मतलब डीसीबी, डिमांड कलेक्शन बैलेंस, भुगतान कितना करना है और भुगतान कितना किया है और बकाया कुछ है क्या, ये जानकारी ये पुस्तक लिखने तो अपन को पता चलता है, जानकारी मिलता है। नंबर दूसरा पॉइंट है प्रारंभ ऋण शेष राशि और अंतिम ऋण शेष राशि का विवरण पता चलता है। इस पुस्तक लिखने से ग्राम संगठन पिछले महीने तक कितना शेषी राशि था और इस महीने में अंतिम में कितना शेष राशि है, ये जो दो तरीका का जानकारी अपन को मिलता है। प्रारंभ शेष राशि कितना था और इस महीने में वापस करने के बाद उनका अंतिम शेष राशि कितना है, ये जानकारी ये पुस्तक लिखने तो अपन को मालूम होगा। नंबर 3, ऋण वसूली प्रतिशत मालूम होता है।
ऋण प्रतिशत भी मालूम होता है। इस महीने में ग्राम संगठन ऋण प्रतिशत प्रतिशत कितना है, ये भी अपन को मालूम होता है। इसका मतलब उदाहरण 100% दिया है क्या, नहीं तो 70% दिया है क्या, नहीं तो 50% दिया है क्या, ये भी अपन को मालूम होता है। और अगला जो पॉइंट है, बकाया ग्राम संगठनों का कार्यवाही करने में आसानी होता है। जब डीसीबी के ऊपर अपना सीएलएफ बैठक में चर्चा होगा, उस चर्चा में बकाया ग्राम संगठन को क्या, कहाँ कमजोरी हो रहा है, क्यों बकाई हो रहा है, ये मालूम होता है। और इसके ऊपर चर्चा करके उनको क्या सुझाव देना है, कैसा उनको समझाना है, ये मालूम होता है। सीएलएफ डीसीबी लिखने तो अभी तक जो बोला है वो फायदा होता है, फायदा रहता है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे डीसीबी पुस्तक लिखने का तरीका। अभी तक अपन डीसीबी का मतलब क्या होता है उसके ऊपर जानकारी दे दिया है, और डीसीबी लिखने तो क्या फायदा है। अभी डीसीबी लिखने का तरीका को अपन जानेंगे। डीसीबी लिखने का तरीका, डीसीबी पुस्तक ऋण पुस्तक आधार से लिखा जाता है। जो डीसीबी पुस्तक है, ये पुस्तक अपना सीएलएफ ऋण पुस्तक के आधार से लिखा जाता है, क्योंकि ऋण पुस्तक और डीसीबी एक ही तरह रहता है। इसमें और इसमें एक ही तरह जानकारी रहता है। इसके लिए पहले अपन ऋण पुस्तक लिखा जाता है, ऋण पुस्तक में बाद ऋण पुस्तक को देखकर अपना डीसीबी लिखा जाता है। मतलब इस सिस्टम क्या होता है, पहले अपना कार्यवाही रजिस्टर में लिखना पड़ेगा, इसके बाद ऋण पुस्तक में लिखना पड़ेगा, इसके बाद ऋण पुस्तक के आधार से अपना डीसीबी पुस्तक में लिखना पड़ेगा। डीसीबी नंबर 2, डीसीबी पुस्तकों महीने में एक बार लिखना चाहिए। जब अपना सीएलएफ का ईसी बैठक होता है, तब अपना आर्थिक का लेन देन होता है, तभी ये पुस्तक लिखना है। इसका मतलब ये होता है अपना EC1 हो, EC2 हो, EC1 में आर्थिक लेन देन के ऊपर चर्चा होता है, उसी वक्त महीने में एक बार ये डीसीबी लिखना है। जब आर्थिक लेन देन प्राप्ति होता है, मतलब मूलधन, ब्याज, ये जो प्राप्ति होता है, उसी वक्त ये डीसीबी लिखना चाहिए। डीसीबी पुस्तक लिखने समय कार्बन पेपर उपयोग करके 2 कॉपी बनाना चाहिए। एक कॉपी ब्लॉक संगठन के मासिक प्रतिवेदन के साथ भेजना चाहिए, दूसरा कॉपी को क्लस्टर संगठन में रखना चाहिए। डीसीबी पुस्तक लिखने वक्त एक कार्बन पेपर लगाकर लिखना चाहिए, क्योंकि ये जो डीसीबी अपना ब्लॉक संगठन ईसी बैठक को भेजना चाहिए, मासिक प्रतिवेदन 7 भेजना है। इसके लिए
इसको दो पत्र में आने जैसापन लिखना चाहिए। मतलब कार्बन पेपर लगाकर लिखे तो अपन को एक प्रति रहेगा और ब्लॉक को एक प्रति जाएगा। इसके लिए अपन कार्बन पेपर लगाना जरूरी है। और अगला जो मुद्दा है, पन्ने के नीचे क्लस्टर संगठन का मोहर लगाकर पदाधिकारियों का हस्ताक्षर करवाना चाहिए। अपना सीएलएफ का अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष से पन्ने के नीचे डीसीबी पन्ने के नीचे अपना सीएलएफ का मोहर लगाकर 3 पदाधिकारियों का हस्ताक्षर करवाना चाहिए। ये अपना डीसीबी लिखने का तरीका है। इसके बाद अपन जानेंगे डीसीबी कैसा होता है, क्या होता है। डीसीबी का नमूना कैसा होता है अभी अपन देखेंगे। डीसीबी का नमूना ये जैसा होता है। पहले क्लस्टर संगठन का नाम और क्लस्टर का नाम और जिला का नाम। ये डीसीबी कौन सा महीना का लिख रहे, महीने का मांग वसूली और शेष राशि डीसीबी का सूची। इसमें 21 कॉलम होता है। 21 कॉलम में अपन जानकारी लिखना चाहिए। ठीक है, देख लेंगे पहली कॉलम में क्या है, दूसरी कॉलम में क्या है, तीसरी कॉलम में क्या है, कैसा लिखना है, कौन सा कॉलम को कौन सा संबंध है, मतलब कौन सा जोड़ना है, कौन सा घटाना है, ये अपन अभी देख लेंगे। पहली कॉलम में क्रम संख्या आ जाएगा। इसके बाद ग्राम संगठन का नाम आ जाएगा और ग्राम संगठन गांव का नाम आ जाएगा और प्रारंभ ऋण शेष राशि। इसके बाद पिछले महीने तक बकाया रुपया, किस्त या मूलधन, ब्याज, इस महीने में मांग रुपया, किस्त और ब्याज, मूलधन और ब्याज। इसके बाद बकाये के साथ इस महीने का मांग रुपया, किस्त, ब्याज, कुल। इसमें आपको ऐसा दिखता है, अभी देख लीजिए। इसमें 5 और 7 प्लस करने तो अपन को 9वां कॉलम आएगा। 5 कॉलम में क्या है, पिछले महीने तक बकाया रुपया, किस्त कुछ बकाया है क्या है तो उसको, और इस महीने का किस्त को मतलब मूलधन को प्लस करके इधर लिखना है। और ब्याज कॉलम में 6वां प्लस 8वां इक्वल टू 10वां। पिछले महीने तक ब्याज बकाया और इस महीने का मांग के अनुसार ब्याज, ये जोड़ के इस कॉलम में लिखना है। इसके बाद कुल है, किस्त और ब्याज, ये जोड़ के कुल में लिखना चाहिए। इसके बाद इस महीने में वसूली हुआ कुल रुपया, किस्त, ब्याज, कुल। इस महीने के अंदर जो ग्राम संगठन मूलधन कितना दिया है, ब्याज कितना दिया है, कुल मिला के कितना दिया है। किस्त का मतलब मूलधन
ब्याज 2 प्लस करके अपना कुल में लिखना चाहिए। इसके बाद 15 कॉलम में बकाया रुपया, बकाये के साथ इस महीने का मांग राशि से इस महीने में कितना दिया है। इसका मतलब 9 माइनस 12, 9 माइनस 12 अपना बकाया किस्त होगा। 9वां कॉलम में जो लिखा हुआ राशि माइनस 12वीं कॉलम में लिखा हुआ राशि को घटाकर अपना 15वां कॉलम में लिखना है। इसके बाद 10वां कॉलम में जो लिखा हुआ राशि माइनस 13वां कॉलम में लिखा हुआ राशि घटा के अपना 16वां कॉलम में लिखना है। ये इस महीने का बकाया होता है। इसके बाद ऋण शेष राशि, ऋण शेष राशि चौथा कॉलम में प्रारंभ शेष राशि है। इस कॉलम में लिखे हुए राशि और 12वां कॉलम में लिखे हुए राशि घटा के अपना 17 कॉलम में लिखना है। फिर एक बार समझाऊंगा। चौथा कॉलम में प्रारंभ शेष राशि है और अपना 12 कॉलम में इस महीने में वापसी किए गए किस्त है। पिछले महीने तक शेष राशि कितना था, इस महीने में किस्त वापसी कितना किया है। मतलब प्रारंभ ऋण शेष राशि माइनस इस महीने में दिए हुए वापस किए गए किस्त राशि को घटा के अपना ऋण शेष राशि में लिखना है। इसके बाद इस महीने में वसूली हुआ दंड, ऋण संबंधित जो नियम को उल्लंघन किए तो अपन के पास मतलब ग्राम संगठन के पास दंड वसूल किया जाता है। जब दंड वसूल किया है उस वक्त 18वां कॉलम में लिखना है। इसके बाद 19वां कॉलम है नया ऋण मंजूरी। इसमें इस महीने में किसी ग्राम संगठन को नया ऋण दिए तो इस कॉलम में लिखना है। और इसके बाद हुआ कुल ऋण शेष राशि, कुल ऋण शेष राशि 17 कॉलम प्लस 19, 17 कॉलम में जो लिखे हुए राशि को 19 कॉलम में लिखे हुए राशि को जोड़कर इस कॉलम में लिखना है। इसके बाद वसूली प्रतिशत, इस महीने में ग्राम संगठन कितना परसेंटेज वसूल किया गया है, मतलब वापस किया गया है। ग्राम संगठन 100% वापस किया है क्या, नहीं तो 90% वापस किया है क्या, नहीं तो 75% वापस किया है क्या, और 50% वापस किया है क्या, ये हिसाब करके इधर लिखना है। इसका फिर एक बार जो नमूना फिर एक बार अच्छा से समझाऊंगा। पहले क्रम संख्या आ जाएगा, दूसरा ग्राम संगठन नाम और गांव का नाम, प्रारंभ शेष राशि, पिछले महीने तक बकाया, इस महीने का मांग रुपया, किस्त और ब्याज, बकाये के साथ इस महीने का मांग, किस्त, ब्याज, कुल, इस महीने में वसूली हुआ कुल रुपया और इस महीने का बकाया
और ऋण शेष राशि, इस महीने में कुछ दंड वसूल हुआ तो दंड का राशि, और इस महीने में कुछ नया ऋण मंजूरी दिए तो नया ऋण मंजूरी का राशि लिखकर कुल ऋण शेष राशि में लिखना चाहिए। इसके बाद जो कॉलम हुआ है वो प्रतिशत का, परसेंटेज का कॉलम हुआ है। ये डीसीबी कहता है। इसमें देख लीजिए, प्रारंभ ऋण प्रारंभ शेषी राशि से लेकर बकाये के साथ इस महीने का मांग रुपया यहां तक डी होता है। डी मतलब डिमांड होता है। इसमें दो प्रकार का डिमांड है। पिछले महीने का बकाया है तो उनका डिमांड है, और इस महीने का मांग के अनुसार कितना है, मतलब इस महीने का वापसी करने का डिमांड क्या है। ये कुल मिला के बकाई के साथ डिमांड क्या है। मतलब चार कॉलम से शुरू कर 11 कॉलम तक डी होगा, डिमांड है, डिमांड होगा। इसके बाद 12 से 14 तक सी है। सी का मतलब कलेक्शन, वसूली, प्राप्ति। ये जो 12वां कॉलम से 14 कॉलम तक कलेक्शन हुआ है, और इसके बाद 15 से लेकर अपना 20 तक बैलेंस हुआ है। बकाया कितना बैलेंस है, ऋण शेषी राशि कितना बैलेंस है। इसमें दो प्रकार का शेषी राशि होगा। बकाया रुपया कितना है, बकाया रुपया इस महीने में बकाया रुपया कुछ है क्या, और इस महीने अंतिम तक ग्राम संगठन के ऊपर कितना शेष राशि है। ध्यान से सुन लीजिए, डीसीबी डिमांड, कलेक्शन, बैलेंस, मांग, वसूली, शेष राशि। अंग्रेजी में डिमांड कलेक्शन बुलाया जाता है, और अपना हिंदी में मांग और वसूली और ऋण शेष राशि। ठीक है, अभी देख लेंगे अपन। इधर लिखा हुआ है, देख लीजिए। अपना सीएलएफ अकाउंटेंट हो, सीएलएफ बुककीपर हो, जब ईसी मीटिंग होता है, ईसी मीटिंग में 5 मिनट के पहले ये डिमांड तक, मतलब इस महीने का मांग तक पिछले महीने का डीसीबी को देखकर इधर लिख के रखना है। और ध्यान से सुनिए, लिख के रखना है बोले तो 2 महीने पहले, 1 महीने पहले, ऐसा नहीं है। 2 दिन पहले, 1 दिन पहले नहीं है। जब अपना ईसी बैठक होता है, तब ईसी बैठक में जो ये एजेंडा बिंदु के ऊपर चर्चा होता है, इससे 5 मिनट के पहले ये लिख के रखना है। क्योंकि ये शुरुआत कितना है पहले लिख के रखे तो आपको बकाये के साथ और इस महीने में कितना हुआ है लिखने में आसानी होगा। इसके लिए मांग तक, इस महीने में मांग तक आप मीटिंग होने के बाद इस एजेंडा के ऊपर चर्चा होने के 5 मिनट पहले ये लिख के रखना है। ठीक है, अभी लिखने का तरीका कैसा होता है देख लेंगे। जो पहला कॉलम में है क्रम संख्या 1 है, और दूसरा कॉलम में ग्राम संगठन का नाम लिखना है। ग्राम संगठन का नाम है पूजिता ग्राम संगठन। गांव का नाम है रामपुर, और पूजा वीवो के ऊपर पिछले महीने तक, मतलब आज प्रारंभ शेष राशि हुआ है 4,90,000।
4,90,000 उनका ऊपर ऋण शेषी राशि था। और पिछले महीने तक बकाया रुपया, पिछले महीने तक इनके ऊपर कुछ बकाया नहीं है, इसके लिए पांचवा कॉलम में डैश आएगा, छठवां कॉलम में भी डैश आएगा। ये कब कैसा मालूम होता है अपन को? पिछले महीने का डीसीबी देखे तो ये मालूम होता है। ये भी पिछले महीने का डीसीबी का आधार से लिखना पड़ेगा। और इस महीने का मांग, इस महीने का मांग कहाँ दिखता है? अपना ऋण पुस्तक में दिखता है। ऋण पुस्तक में नियोजन का मांग का प्रणाली लिखकर रहेगा। उस प्रणाली के आधार से अपन किस्त कितना वापसी करना है और ब्याज कितना वापसी करना है हम इधर लिख सकते हैं। इसके बाद अभी बकाये के साथ इस महीने का मांग, इधर इस कॉलम में क्या है? पांचवा प्लस सातवां कॉलम को जोड़ के इधर नौवा कॉलम में लिखना है। पांचवा कॉलम में क्या है? 0 है और सातवां कॉलम में क्या है? 5,000 है। 0 प्लस 5,000 कितना होगा? 5,000। कितना होगा? 5,000। और ब्याज का कॉलम देखेंगे। ब्याज का कॉलम में 6 कॉलम और प्लस 8 कॉलम को प्लस करके इधर लिखना है। छठवां कॉलम और 8वां कॉलम जोड़कर इधर लिखना है। देखेंगे छठवां कॉलम में कुछ है क्या? मतलब 0 है। और 8वां कॉलम में क्या है? 8वां कॉलम में 2,450 रुपया। 0 प्लस 2,450 रुपया कितना होगा? 2,450 रुपया होगा। ये कुल मिला के 5,000 प्लस 2,450 रुपया मिला के 7,450 रुपया होगा। 7,450। अकरावा कॉलम में नौवा कॉलम प्लस 10वां कॉलम जोड़कर इधर लिखना है। किस्त और ब्याज जोड़ के अपना कुल में लिखना है 7,450 रुपया। यहां तक डिमांड है। इस महीने का डिमांड क्या है? किस्त 5,000 और ब्याज 2,450 रुपया जमा करना है। कुल मिला के 7,450 रुपया जमा किया है, जमा करना है, सॉरी। अभी इस महीने में वसूली हुआ कुल राशि को देखेंगे। ये जो जानकारी है अपन को दो पुस्तक में मिलेगा। एक अपना बैठक कार्यवाही पुस्तक में और अपना ऋण पुस्तक में मिलेगा। ये ऋण पुस्तक में देखकर इधर लिखना है। पहले बैठक प्रस्ताव पुस्तक में लिखा जाएगा, इसके बाद ऋण पुस्तक में लिखा जाएगा, इसके साथ साथ अपना डीसीबी में भी लिखा जाएगा। ठीक है। अभी इस महीने में पूजिता वीवो ने 5,000 मूलधन दिया है और ब्याज 2,450 दिया है। कुल 7,450 रुपया दिया है। इधर देखिए, अभी अगला कॉलम जो है बकाया रुपया। बकाया रुपया
ठीक है, बकाया रुपया, ये इसको कैसा निकालते हैं अभी देख लेंगे। 9 कॉलम माइनस 12वां कॉलम। 9 कॉलम में क्या है, बकाये के साथ मांग राशि 5000 है, और 12वीं कॉलम में 5000 किस्त है। इस महीने में वसूल हुआ किस्त 5000 है, अपना डिमांड भी, अपना मांग भी 5000 है, मांग 5000 है, कलेक्शन भी 5000 है। इसके लिए इधर 0 आ जाएगा, -9 -12, 5000 -5000। अब इधर बकाया कुछ रहेगा क्या, कितना देना चाहिए उतना वापसी किया है, तभी उनको ऊपर बकाया कुछ नहीं रहेगा। ब्याज भी दे दिया है, नहीं रहेगा। अभी ऋण शेष राशि देखेंगे। ऋण शेष राशि चौथा कॉलम और 12वां कॉलम माइनस करके 17 कॉलम में लिखना है। चौथा कॉलम में क्या है देखेंगे, उनका प्रारंभ शेष राशि है 4,90,000, और 12 कॉलम में क्या है, इस महीने में वसूल हुआ किस्त है, मतलब 4,90,000 माइनस 5,000, 4,90,000 माइनस 5,000 कितना होगा, 4,85,000, 4,85,000 रुपया। कितना हुआ, 4,85,000 हुआ है। फिर पिछले महीने कुछ बकाया नहीं है, इसके लिए उनको दंड भी नहीं है, और नया ऋण मंजूरी भी नहीं दिया है, और कुल ऋण शेष राशि ये देख लीजिए 17 और 19, ये 2 कॉलम प्लस करके इस 20 कॉलम में लिखना है। 17 कॉलम में कितना है, 4,85,000, और 19 कॉलम में कुछ नहीं है, मतलब जैसा उनका ऊपर 4,85,000 रुपया बाकी है। ठीक है, अभी प्रतिशत देख लेंगे। डिमांड कितना था, किस्त 5,000, ब्याज 2,450 रुपया, फिर वापसी कितना है 5,000, और ब्याज कितना है 2,450 रुपया, मतलब जितना डिमांड है उतना वापसी आया है। इसका कितना होगा मैम, फिर कितना होगा, 100%, 100%। पूजिता वीवो ने इस महीने में वसूली प्रतिशत कितना, 100% है। ठीक है, और नीचे जो है लक्ष्मी, लक्ष्मी पिछले महीने उनका ऊपर 2,94,000 है, और उनका बकाया किस्त बकाया नहीं है, ब्याज बकाया नहीं है, और इस महीने के अनुसार, योजना के अनुसार 3,000 मूलधन वापस करना है, 1,470 रुपया ब्याज वापसी करना है। इधर बकाई कुछ नहीं है, इसके लिए ये 3,000 इधर आ जाएगा, और इसके साथ साथ बकाया ब्याज भी कुछ नहीं है, 1,400 रुपया, 1,470 रुपया आएगा। कुल मिला के 4,000, कुल मिला के 4,470 रुपया। इस महीने में 3,000 से 3,000 डिमांड है, लेकिन 2,000 वापसी किया है।
और ब्याज जितना देना चाहिए उतना दे दिया है। कुल मिला के 3,470 रुपया दिया है। अभी देख लीजिए, अभी बकाया किस्त, अभी 15वां कॉलम देखेंगे। 15वां कॉलम में 9वां कॉलम माइनस 12वां कॉलम। 9वां कॉलम में कितना है? 3,000 है। 12वां कॉलम में कितना है? 2,000 है। 3,000 माइनस 2,000 मतलब 1,000 बकाया हुआ है। जितना देना चाहिए उतना से 1,000 रुपया कम दिया है। किस्त मूलधन कम दिया है, इसके लिए किस्त में 1,000 रुपया बकाया है। ब्याज में कुछ नहीं है। ब्याज में 1,417 रुपया देना चाहिए, 1,417 रुपया दिया है, वापसी किया है। इसके लिए ब्याज का कुछ बकाया नहीं है। अभी ऋण शेषी राशि देखेंगे। इसने पहले कितना था? 2,94,000 और इसमें से 2,000 माइनस किए तो 2,92,000 था, है उनके ऊपर 2 लाख 2,92,000। ठीक है। इस महीने में कुछ दंड नया आया है और ऋण भी नहीं दिया है और इनके ऊपर 2,92,000 रुपया ऋण शेषी राशि। अभी अपन वसूली प्रतिशत को कैसा हिसाब करते हैं देखेंगे अपन। इस महीने में वसूल किया गया मूलधन राशि को अपना बकाये के साथ मूलधन राशि भाग करना है। इस महीने में कितना दिया है? 2,000 रुपया दिया है और बकाये के साथ कितना देना चाहिए? 3,000। कितना परसेंट हुआ? 66% हुआ है। फिर एक बार 2,000 डिवाइडेड बाई 3,000 इंटू 100, 66 परसेंटेज आया है। ये जैसा अपन को डीसी भी लिखना है। ठीक है। ये देखेंगे पिछले महीने तक 2,000 बकाया था और इस महीने का 4,000 किस्त है। दो मिला के 6,000 वापसी करना है। बकाये के साथ 6,000 किस्त वापसी करना है। 1,960 रुपया ब्याज वापसी करना है। कुल मिला के 7,960 रुपया कुल वापसी करना है। इस महीने में ये जितना है उतना वापस दे दिया। 6,000 रुपया वापसी दे दिया, किस्त वापसी दिया है और 1,960 रुपया ब्याज वापसी दिया है। 7,690 रुपया कुल वापसी किया है। इसका मतलब बकाया कुछ नहीं है। बकाया में डैश आ जाएगा, इधर भी डैश आ जाएगा। और ऋण शेषी राशि में पहले कितना था? 3,92,000 था। इसमें से 6,000 को घटाए तो अपन को 3,92,000 माइनस 6,000, 3,86,000।
उनको इस महीने में इस महीने में 50 रुपया दंड आया है, क्योंकि पिछले महीने में बकाया था, इसके लिए 50 रुपया दंड वसूल किया है। नया ऋण मंजूरी कुछ नहीं हुआ है, उनका ऋण शेष राशि हुआ 3,86,000। प्रतिशत 100% हुआ है, परसेंटेज 100 हुआ है। ये नमूना जैसा अपन पूरा इस महीने के अंदर जो ग्राम संगठन अपना सीएलएफ को वापस किया गया है उस राशि को इसी प्रकार से लिखना है। आखिरी में इसको टोटल करना है। टोटल करने के बाद सीएलएफ पुस्तक संचालक सीएलएफ पदार्थ राइट साइड में मोहर लगाकर उनका हस्ताक्षर लेना चाहिए। फिर एक बार जैसा हम कहेंगे वैसा जो वसूल हुआ है उस हिसाब से डीसीबी में लिखना है और नीचे टोटल करना है। इसका नीचे लेफ्ट साइड में पुस्तक संचालक हस्ताक्षर और राइट साइड में सीएलएफ पदाधिकारियों का हस्ताक्षर लेना चाहिए। ये जो है ये डीसीबी लिखने का तरीका है। इस वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सभी को धन्यवाद।